सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 152वीं कक्षा पद संज्ञा कल चल रही थी, जिसमें कि 4 सूत्र आए हुए हैं। उसमें मुख्य सूत्र सुप्तिंगंतम पदम, फिर 2 सूत्र और हैं सामान्य नहके और सितिच, और फिर एक मुख्य सूत्र। तो पद संज्ञा के 2 मुख्य सूत्र हैं। बाकी बीच के जो 2 हैं ये तो थोड़ा सा कार्य करने के लिए हैं। नहके क्या प्रत्यय परिणत करता है, और सितिच सित प्रत्यय परिणत करता है। जो अधिक लगने वाले सूत्र हैं यही 2 हैं, सुप्तिगंतम पदम और जो आज आगे आ रहा है। तो अगला सूत्र है स्वादिष्व सर्वनाम स्थाने। स्वादिषु सप्तमी बहुवचनांतम, असर्वनाम स्थाने सप्तमी एकवचनांतम। स्वादि सु आदिर येषाम, एक प्रत्यय सु लेकर के आदि शब्द जोड़ दिया। तो पहला प्रत्यय चौथे अध्याय का सु, और आदि कहने से 5वें अध्याय का अंतिम प्रत्यय कप, यहां तक इसको ले लेते हैं। असर्वनाम स्थान, इसमें न तत्पुरुष समास, न सर्वनाम स्थानम, असर्वनाम स्थानम तस्मिन असर्वनाम स्थाने। क्योंकि इन्हीं प्रत्ययों में, इन्हीं स्वादि प्रत्ययों में जो प्रारंभ के 5 प्रत्यय हैं, सु औ जस अम औट, ये जो 5 प्रत्यय हैं इनको छोड़ दिया जाएगा और इनको संक्षेप में प्रत्याहार के रूप में बोलेंगे। तो कैसे बोलेंगे? सुट। लेकिन इसी सुट का नाम क्या रखा है पाणिनि ने? सर्वनाम स्थान। सूत्र कौन सा है? सुट नपुंसकस्य। तो सुट नपुंसकस्य से इन 5 प्रत्ययों की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। और शी सर्वनाम स्थानम से शी की होती है, लेकिन शी होता है 2 जगह, जस के स्थान में भी और शस के स्थान में भी। तो जस के स्थान में जो शी है वो तो इसमें आ गया इन 5 में, शस के स्थान में शी है वो अतिरिक्त है। तो जब शस के स्थान में शी होगा तब वहां भी ये पद संज्ञा नहीं करेगा, लेकिन वो केवल नपुंसक लिंग की ही बात होगी। परंतु अन्यत्र पुल्लिंग या स्त्रीलिंग आदि में जब शस आएगा तो वो तो क्षेत्र इसका बनेगा, लेकिन वहां भी पद संज्ञा नहीं हो पाती है। कारण क्योंकि यचिभम को भी ध्यान में रखना है। ये सूत्र लगाते समय यचिभम को साथ में ध्यान रखना होता है, क्योंकि इन दोनों का तालमेल होना चाहिए। जो शर्त इस सूत्र की है कि स्वादिषु और असर्वनाम स्थाने, यही शर्त यचिभम की है। यचिभम भी इन्हीं प्रत्ययों में से, सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादियों में से यकारादि और जादि को ढूंढेगा, और वो भसंज्ञा करेगा, ये पद संज्ञा करेगा, और होनी एक ही है। तो अब बताओ, शस आएगा जब तो भसंज्ञा होगी या पद संज्ञा होगी? भसंज्ञा हो, क्योंकि जादी है वो। ठीक है ना? तो इस तरह से ध्यान रखना है आगे। तो सर्वनाम स्थान भिन्नेषु स्वादिषु परतः पूर्वम, प्रत्यय की नहीं होगी, पूर्वम शब्द रूपम पद संज्ञकम भवति।
प्रत्यय छूट जाएगा इसमें। भ संज्ञा में भी प्रत्यय छूट जाता है। उदाहरण राजन शब्द हम ले सकते हैं क्योंकि कुछ कार्य हैं इसमें पद संज्ञा के, भ संज्ञा के भी कार्य हैं उसमें। अकेला ही शब्द पर्याप्त है इन दोनों सूत्रों के लिए। इन दोनों सूत्रों की खुराक पूरी करने के लिए अकेला राजन शब्द पर्याप्त है। इन दोनों को चरितार्थ करने वाला है वो। तो दोनों सूत्रों को एक साथ ले लेते हैं। आगे यचि भम, यचि सप्तम एक वचनांतम, भम प्रथम एक वचनांतम है। तो संज्ञा ही भ, लेकिन नपुंसकलिंग के रूप में प्रयोग किया गया। जैसे पदम था पीछे, यहां भम है। यचि में यच कोई प्रत्याहार नहीं है कि उसमें सप्तमी मान लो। यच में द्वंद्व समास किसका? यकार का। और ई और या क्या बोला वो उसमें है यस्य तीचा में। वो यस्य तीचा में जो यस्य है ना, यस्य वो उसमें ई और अ है। और ये है यकार और अच। तो यश्च और अच। अब यश्च में हमने आकार जोड़ दिया है, लेकिन वो उच्चारण के लिए, नहीं तो य च, या को हल करके लिखेंगे य च और अच च इति यच तस्मिन अचि यचि। अब क्योंकि ये है विशेषण स्वादिषु का, और स्वादि क्या है? प्रत्यय। और प्रत्यय जब बोलते हैं उसका कोई बनाते हैं विशेषण, और एक वर्ण कोई बोलना हो तो उसमें आदि जोड़ेंगे। अगर हम यकार लेते हैं तब भी एक वर्ण, अच लेते हैं तब भी एक वर्ण। तो यकार आदि, अजादि आदि अपनी ओर से जोड़ेंगे। तो यकार आदिषु, अजादिषु, सर्वनाम स्थान भिन्नेषु, स्वादिषु परतः पूर्वम भासंजकम भवति। समझ में आ गया पूरा? पीछे सारे स्वादि ले लिए, वो चाहे आदि में कुछ भी हो, उसके पहला वर्ण प्रत्यय का कुछ भी हो, सभी आ गए। उनमें से दो प्रकार के जो प्रत्यय हैं वो इस सूत्र ने छीन लिए। कौन कौन से? यकारादि और अजादि। अब उसके पास क्या बचा? उसके पास इनसे भिन्न सब बचे। जिसका प्रथम वर्ण यकार और अच न हो वो सारे तो अनुबंध हटा के देखेंगे हैं। हाँ, अनुबंध हटा करके, अनुबंध हटा करके भी देखेंगे। और प्रथम वर्ण के स्थान में या जो भी आय नहीं निय फट खच इत्यादि हैं, ये सब हैं, इनको लगा करके भी देखेंगे। वो सब आजादी कहलाएंगे। यानी जो भी परिष्कृत रूप निकल करके आएगा उनका, उस अवस्था में देखेंगे यकार आदि आजादी है कि नहीं है। तो वहां ये भासंज्ञा करता रहेगा। अब राजन शब्द के रूप लेते हैं हम, दोनों सूत्रों को ध्यान में रखते हुए कि प्रथम जो 5 रूप हैं, राजा, राजानौ, राजानः, राजानम, राजानौ, इन 5 प्रत्ययों के परे रहते न पहला वाला सूत्र लग पाया न ये लग पाया। क्यों लग पाया सुकामा जी? क्योंकि ये सर्वनाम स्थान है। ये 5 सर्वनाम स्थान के प्रत्यय कहलाते हैं। और सर्वनाम स्थान को इसने भी छोड़ दिया, उसने भी छोड़ दिया। तो प्रारंभ हमारा कार्य कहाँ से होगा? इन दोनों संज्ञाओं को करने के लिए कौन सी होनी है कौन सी नहीं होनी है, ये होगा शस से प्रारंभ। और शस से लेकर के हम कब प्रत्यय तक जाएंगे, लेकिन यहाँ क्योंकि हम राजन के रूप चला रहे हैं 7 व्यक्तियों में, तो शस से लेकर के सुप तक देखेंगे। अब शस से लेकर के सुप तक इतना पक्का है कि एक संज्ञा अवश्य होगी राजन की, या तो भ या पद। दोनों न हो ये संभव नहीं है। अब इन प्रत्ययों में 21 प्रत्ययों में से यदि छटनी करें तो 5 प्रत्यय हटा कर कितने बचे शेष? 21 में से 5 हटा दिए 16। अब 16 में हमें यह देखना है कि कितने
आजादी हैं और कितने हलादी हैं। यकार आदि इसमें एक भी नहीं है, यकार आदि तो एक भी नहीं है, तो हलादी आजादी ये दो ही भागों में बट पाएंगे ये। तो इसमें हलादी को देखते हैं पहले। तो हलादी कहाँ से प्रारंभ होते हैं? भिस। और 2 बार आता है भ्यस, 3 बार आता है भ्याम, 1 है सुप, 7 प्रत्यय हलादी। तो 16 में से 7 हटा दो, 9 रह गई। स्पष्ट है कि 9 आजादी है। उसमें शस, टा, ङे, ङसी, ङस, ओस, ङी, ओ, ङे, ङसी, ङस, ओस, आम, ङी, ओस, ये 9 प्रत्यय। तो 9 प्रत्यय आएंगे तो भ संज्ञा होगी और 7 प्रत्यय पर रहते पद संज्ञा होगी। अब इन दोनों के कार्य, जहां जहां भी पद संज्ञा होती जाएगी तो पद के अंत में है, पद के अंत में और प्रातिपदिक के भी अंत में पद भी हो और प्रातिपदिक भी हो। क्योंकि पद कभी कभी प्रत्यय मिलाकर के भी बनता है या नहीं? पद संज्ञा प्रत्यय रहित होती है या प्रत्यय सहित होती है? जयदेव जी, दोनों ही। जयदेव जी, पद संज्ञा प्रत्यय रहित की होती है या प्रत्यय सहित की होती है? पद संज्ञा तो प्रत्यय सहित, एक तो छोड़ना पड़ेगा, कई प्रत्यय होंगे तो उसके बाद ही तो। प्रश्न फिर समझो, पद संज्ञा मूल शब्द की ही होती है या प्रत्यय सहित की भी होती है? दोनों भी होती है, प्रत्यय। सुकामा जी का उत्तर सही है, दोनों प्रकार हैं। जब सुप्तिंगंतम पदम सूत्र लगाएंगे तो प्रत्यय सहित की होगी, उसमें 1 और 2 की बात नहीं है, क्योंकि सुप और तिंग तो एक ही होते हैं। ये सुप आएगा तब भी एक ही आएगा, तिंग आएगा तब भी एक ही आएगा। 2 तिंग आते हैं क्या? और 2 सुप? तो प्रत्यय सहित करने वाला सुप्तिंगंतम पदम, और स्वादिष्ट नाम स्थान है ये प्रत्यय रहित की करता है। अब जो बात मैं कहने जा रहा था कि नकार का लोप हम कब करते हैं? जब वो प्रातिपदिक के अंत में भी हो, पद के अंत में भी हो। तो ये दोनों बातें क्यों कहनी पड़ रही हैं? क्योंकि न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य, और पद से पीछे से आ रहा है, तो पद से भी हो गया, प्रातिपदिकांत से भी हो गया, यानी वो पद भी होना चाहिए और प्रातिपदिक का अंतिम वर्ण होना चाहिए। तो ये सूत्र कहाँ लग सकता है? जहां प्रत्यय रहित की होती है वहीं तो लग पाएगा, क्योंकि प्रातिपदिक प्रत्यय सहित हो नहीं सकता, बल्कि प्रत्यय तो प्रातिपदिक से हो रहा है। तो प्रातिपदिक से जो प्रत्यय हो रहा है वो प्रातिपदिक का अंश नहीं है। यानी कि सुप्तिंगंतम पदम से हमने पद संज्ञा कर लिया, मान लो कहीं नकार आ गया अंत में, तो वो प्रातिपदिक तो है ही नहीं, तो प्रातिपदिक नहीं है, वो पद तो है लेकिन प्रातिपदिक नहीं है। वो वहां बनेगा आपका प्रत्युदाहरण, फिर उस सूत्र में जाएंगे जब न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य। तो यहां राजन के रूपों में जहां जहां पद संज्ञा होती जाएगी वहां वह नकार राजन का ये प्रातिपदिक और पद दोनों के अंत में आ जाएगा, उसका लोप होता जाएगा। और जहां जहां भ संज्ञा होगी, अब इसके रूप बनाना बहुत सरल हो जाएगा आपको। जहां जहां भ संज्ञा होगी वहां पर भस्य के अधिकार में जाके, और क्योंकि ये यस्येति चाहिए आता है भस्य के अधिकार में, और कोई सूत्र नहीं है क्या? तो ये अन अंत वाला शब्द है ये राजन। तो अन जिसके अंत में होता है और भ संज्ञा उसकी हो जाए तो उसके आकार का लोप हो जाता है। अल्लोपः अनः, अल्लोपो नः। भ संज्ञकस्य आकारस्य लोपो भवति, अन्नन्तस्य भ संज्ञकस्य आकारस्य लोपो भवति। अब यहां देख लो, शस में भ संज्ञा करेंगे ही यची भम से, तो राजन में ज में अ है, इसका लोप हो जाएगा।
और जा के अ का लोप होते ही जकार का और नकार का सन्निकर्ष हो गया, पास में आ गया उसके, वो बीच में आकार व्यवधान डाल रहा था, वो व्यवधान हट गया, निकटता बढ़ गई। जब निकटता बढ़ गई तो जकार नकार को प्रभावित करेगा। प्रभावित क्या करेगा? अपने जैसा बनाएगा। अब अपने जैसा किसी को बनाते हैं तो पूरा पूरा बनाते हैं या कुछ बातें बनाते हैं? पूरा पूरा बन जाएगा कोई अपने जैसा, हमारा ही स्वरूप, डमी पूरी, डुप्लीकेट, क्लोनिंग करके कुछ बातें की जाती हैं परिवर्तित। तो इसने अपने जैसा बनाया और कुछ उसका भी स्वरूप बरकरार रखा। अपने जैसा बनाया किस रूप में? कि मैं जिह्वा से बोला जाता हूं, तालव्य, तो वो भी तालव्य बनेगा। और कुछ बात उसकी क्या शेष रखी कि नासिका और मुख से नकार को बोल रहे हैं, तो वो भी नासिका और मुख वहां भी रहेगा। तो तालु वर्ण यानी कि यकार आया, जो तालव्य भी है और मुख और नासिका वाला भी है। स्तोष्ण ष्टु, ठीक है, चवर्ग हो गया, बन गया राज्य, हो गया। अब बनाते जाओ आगे। टा में क्या होगा? राज्यां। राज्या क्यों होगा? और भ्याम आएगा तो नकार का लोप कर दो, राजभ्याम, राजभी ही। ऐसे हिंगे राज्ये, राजभ्याम, राजभ्यः। पंचमी में ngसी का अस बचेगा, राज्यः, राजभ्याम, राजभ्यः। षष्ठी में फिर अस है ngस का, राज्यः, ओस राज्यों हो, आम राज्याम। सप्तमी में ङी प्रत्यय जहां आएगा वहां भाव संज्ञा करके आकार लोप करके राज्यी, लेकिन वहां पर विकल्प रखा है आकार के लोप का। तो अल्लोपनः सूत्र तो विकल्प से करता नहीं है, कोई और सूत्र ढूंढना होगा। तो किससे करेंगे? निकालो सूत्र। राजी और राजनी। भवसंज्ञा का प्रकरण कहां पर है? षष्ठाध्याय चतुर्थ पाद, और भस्य सूत्र जो आता है ये प्रथम कॉलम में ही मिलेगा आपको, ठीक है। वहां से भस्य प्रारंभ हो जाता है और ये पाद के अंत तक जाता है भस्य का अधिकार। फिर विभाषा ङिष्यो हो, यानी ङी और शी। ङी सप्तमी का हो गया और शी क्या है? ये शी होता है औ और औट के स्थान में, औंग आपह। तो इनके परे रहते आकार का लोप जो कि अल्लोपो न किया करता है वो विकल्प से होता है। तो राजी और राजनी, राज्यों हो, बहुवचन में राजसु, ठीक है। हमने पूरा ही ले लिया राजन शब्द को। ऐसे ही अन्य कोई प्रत्यय, ये तो हो गए सुप में से, लेकिन स्वादी प्रत्यय तो बहुत सारे हैं। अन्य कोई प्रत्यय लाएंगे जैसे कि तस्य भावस् त्वतलौ, राज्यः भावः। तो भाव अर्थ में त्व और तल, तो त्व और तल करेंगे तो ये भी यकार आदि आजादी तो है नहीं, तो पद संज्ञा हो जाएगी, नकार का लोप हो जाएगा। राजत्वम। तल करेंगे तो राज, तल का त, और तल होता है स्त्रीलिंग में, लिंगानुशासन का सूत्र है तलंतः, तो स्त्रीलिंग में होने से टाप आ जाएगा। फिर राजता,
ऐसे ही तरफ प्रत्यय करेंगे, द्विवचन विभज्योपदे तरबी यसुनऊ, दो में से एक को, ये अधिक राजा है ये, तो राज तरह, यहां भी नकार का लोप हो जाएगा। तम करेंगे तो राज तमह, श्रेष्ठ राजा हो गया। एक अन्य उदाहरण, वाच शब्द, और वाच के रूप चलाएंगे तो सबसे पहला जो रूप आएगा वाच के रूपों में, वो पहला रूप जहां पद संज्ञा होगी वो कौन सा होगा? पद संज्ञा होगी। इस सूत्र से आपने जो कहा उत्तर वो भी ठीक था, लेकिन वो इस सूत्र का उदाहरण नहीं है। वो किसका बनेगा? सुप्तिगंतम पदम का। लेकिन इस सूत्र का उदाहरण क्या बनेगा? सबसे पहला भिस वाला। वाचा में तो भ संज्ञा है। मैंने कहा था पद संज्ञा का पहला उदाहरण भिस से ही प्रारंभ होती है। पद संज्ञा इस सूत्र के द्वारा जो की जा रही है वो भिस प्रत्यय से ही प्रारंभ होती है। ढूंढो उससे पहले कोई नहीं। भ्याम है, हाँ, उससे पहले भ्याम से प्रारंभ होती है। भ्याम से प्रारंभ होती है। वो इन्होंने वाग भी दे दिया ना उदाहरण, वाग भ्याम देना चाहिए था वैसे तो, है तो वाग भी ही, लेकिन पहला अगर लेना है पद संज्ञा का तो वाग भ्याम। तो यहां कैसे कैसे करेंगे? वाच शब्द से भिस लाए पहले, और इस सूत्र से पद संज्ञा हो गई वाच की। तो पद के अंत में जब चवर्ग आता है तो उसको कवर्ग हो जाता है, चोह कुहु। तो क्या होगा कवर्ग में? कैसे, किस नियम से? चकार को ककार होगा। ककार कैसे जाएगा? बेमेल थोड़ी होती है। अब ककार हो गया तो वाक। अब क्योंकि पद संज्ञा तो अब भी है इसकी, तो पद के अंत में जो झल होते हैं उनको जश हो जाता है, झलाम सुनते। सिस्टम से ही काम करना, ऐसे नहीं डायरेक्ट कि चा को ग हो गया है? झलाम जश झशी भी लगता है, लेकिन यहाँ पद है हमारे सामने विद्यमान। यहाँ पद का ही तो अंत है ये। अच्छा, पद का अंत भिस पे जाके हो रहा है। नहीं, ग को ग करते समय ही बात हो रही है। ग किया कहाँ है अभी? उसी पर तो विवाद हो रहा है। तो पद का अंत है नहीं ककार। ककार पद के अंत में नहीं है। तो वाग भी इस तरह से बन जाएगा। अब यचिभम के उदाहरण देख लीजिए। तो यचिभम में हमने राजन के रूप में देख ही लिया था, और देख लेते हैं। तो गार्ग्यः, वात्स्यः, दाक्षिः, प्लाक्षिः। तो गार्ग्यः में गर्ग शब्द से गोत्रापत्य अर्थ में, गर्गस्य गोत्रापत्यम, गर्ग की संतान है, लेकिन अब गोत्रापत्य है, गोत्र संतान अर्थात पौत्र या उसके आगे। तो यय प्रत्यय गर्गादिभ्यो यय, यय का य। अब यह प्रत्यय कैसा है? यकारादि। तो पूर्व सूत्र से पद संज्ञा की जो प्राप्ति हो रही थी उसको इसने रोक दिया, इसने भसंज्ञा कर दी। भसंज्ञा होने से भस्य के अधिकार में अब लग जाएगा यस्येति च, आकार का लोप हो गया। गार्ग्य, गार्ग्यः। ऐसे ही वत्स शब्द से वात्स्यः। दक्ष की संतान गोत्रापत्य, तो अत इय, उसी प्रकरण में आकारांत शब्दों से इय प्रत्यय, तो इय का ई बचेगा। ये भी, ये आजादी है। एक यकारादि का उदाहरण ले लिया, एक आजादी का, तो फिर लग गया यस्येति च भसंज्ञा होने से। और आदि अच को वृद्धि, आदि अच को वृद्धि वहां भी होनी है, गर्ग में भी।
तद्धिते शौचाम आदेश से आदेश को वृद्धि यहाँ भी होगी और गार्ग्य में भी होगी, क्योंकि तद्धित प्रत्ययों में जब भी कोई प्रत्यय तीन अनुबंधों में से किसी एक से युक्त हो, कौन कौन से तीन अनुबंध? णकार, यकार और बोलती दिया मैंने, आप तीन संख्या दोबारा बोल कर रहे उसी को। णकार, यकार, मैंने कहा और है ही नहीं, और ककार, तो ङित, णित और कित, इन तीन प्रत्ययों के परिणय वृद्धि हो जाती है आदि अच को। सूत्र दो हैं, तद्धिते शौचाम आदेह और कितिच। अचुणिति कहाँ है? ये दो सूत्र लगते रहते हैं चौथे पांचवें अध्याय में। ये चौथे पांचवें में ही क्यों लगते हैं? उत्तर गलत है, क्योंकि तद्धित मांग रहा है वो, तद्धितेषु, और तद्धित इन्हीं दो अध्याय मिलेंगे आपको। तो गार्ग्य वात्स्य दाक्षी लक्ष्मी है, तो अचवर्णिति और अतोबधाया, उसके दो सूत्र लगे। और गुण करना हो तीसरे अध्याय में तो उसके भी दो सूत्र हैं, वो तो सामान्य सा हो गया। सार्वधातुक अधातुक और पुगंत लघुप धस्य च। और तीसरे और चौथे, हाँ वही मैं बोलने जा रहा था कि चौथे पांचवें अध्याय का प्रत्यय करके गुण करना हो तो वहां गुण बिना भ संज्ञा के नहीं होता। वृद्धि तो आपकी भ संज्ञा से कोई संबंध नहीं है उसका, लेकिन गुण करने के लिए आपको, और निकालो वही तो भ का प्रकरण भस्य का, और ढूंढो सूत्र कोई गुण करने वाला उसमें। मिल गया? ये करता है। जैसे औप गवह, उपगु से बनाया था वृद्धादेश में, तो उप भसंजक से उकारांत से बस गुणो भवति, तो उपगु को गुण हो गया था। वृद्धि का कोई नहीं है भसंज्ञा करके। वृद्धि के वही दो सूत्र हैं फिर अंत में सातवें अध्याय में, तद्धितेषु और कितिच। और तीसरे अध्याय के लिए गुण के भी दो हैं और वृद्धि के भी दो हैं। तीसरे चौथे अध्याय में लगेगा ये और गुण? नहीं, और गुण भसंज्ञा जहाँ होती है वहां लगता है, भसंज्ञा तीसरे अध्याय में कभी नहीं होती है। ये चौथे पांचवें अध्याय के लिए है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं तीसरे चौथे के लिए क्या नाम है, चौथे पांचवें के लिए। चलिए अभी भसंज्ञा के दो सूत्र और हैं आगे, ये सामान्य से ही हैं, तो ये दो सूत्र आगे समझे पूरे, इसमें कुछ रह गया है क्योंकि बहुत मुख्य सूत्र हैं ये दोनों, स्वादृश सर्वनाम स्थानीय और चीभम। इनको आपने समझ लिया तो ये शब्द रूप चलाने में जो है बहुत ही सरलता हो जाती है फिर, क्योंकि इन दोनों का प्रभाव रहता है शब्द के रूपों में। सारे शब्दों में तो नहीं, जहाँ कुछ कार्य हैं भ के और पद के, जैसे वाच के रूप चलाएंगे हम तो वहां ये लगेगा। इस प्रकार के गुरुजी ये यसेति का नाम एक सूत्र और अभी बताए थे ना आप, कौन से किसमें? भसंज्ञा वाले में। हाँ यसेति तो है ही मुख्य सूत्र, और दूसरा ये अल्लोपन बहुत लगता है। नहीं अभी इसमें इन्हीं सिद्धि में लगाए थे ना, विभाषा ङिष्यो लगाया था एक, और वो जो है ङी प्रत्यय परिणय विकल्प से आकार का लोप करता है, जैसे राजी और राजानी दो बन जाते हैं। और एक सूत्र इसमें निषेध का भी है, न संयोगाद व मंतात। न संयोगाद वमंतात, वकारांत और मकारांत संयोग तो है, संयोग में दो वर्ण होते हैं एक वर्ण, तो संयोग कह दिया, लेकिन अब एक शर्त और जोड़ दी उसमें कि जो दो वर्ण होते हैं उसमें अगला वाला वर्ण वो या तो वकार हो या मकार हो। क्या कहा मैंने? जो संयोग है उसमें नेक्स्ट शब्द जो है वो वकार होगा। संयोग दो वर्णों का होता ही है। अब दो वर्णों में हम या तो प्रारंभ वाला लें या अंत वाला लें, कोई शर्त लगानी है तो अंत वाला ले लिया। तो ऐसा यदि कोई शब्द है
और उसके आगे आ रहा हो अकार, उसका लोप नहीं होता। संयोगात वमनतात। और किसका बनेगा ये अपवाद? अल्लोपना का, उसी के आगे तो है ये। तो अल्लोपना कहाँ करता है आकार का लोप? जो अनंत होते हैं। तो इसका अर्थ है कि जो सूत्र अपवाद आ रहा है अनंत उसको भी चाहिए, तभी तो बनेगा अपवाद। तो अनंत शब्द में वो क्या ढूंढेगा कि जिस आकार का लोप करना है अल्लोपना से, उस आकार से पहले संयोग होना चाहिए। और संयोग में क्योंकि दो वर्ण होते हैं तो अंतिम वर्ण उसमें या तो वकार हो या मकार हो। उदाहरण सोचो कोई सा, अनंत भी हो, संयोग भी हो, और संयोग के अंत में वकार मकार हो। बहुत प्रसिद्ध शब्द है आत्मन। संयोग दिख रहा है आकार से पहले? हाँ जी। किस किस का? तकार, अंत में क्या है? अकार, नकार, नकार, नहीं, संयोग का अंत मकार है। संयोग का अंत। मकार। तो वमंतात हो गया। क्या अब हम आत्मा के रूप से लाएंगे तो सब द्वितीया के बहुवचन में क्या बोलेंगे? जैसे वहां तो बोला था हमने राज्य, यहाँ क्या बोले? आत्म्य। यहाँ लोग हो ही नहीं। आत्म्य तो बनेगा ही नहीं। खैर आत्मन मन, क्योंकि यहाँ स्तोष नष्ट हो लग जाएगा। आत्मन अगर होता तो, लेकिन नहीं होता। आत्मन अल्लोपना लग रहा है, इसने रोक दिया। न संयोगात वमंतात। तृतीया में आत्मना। अब आ गया समझ में? नहीं, बस ये प्रकरण से बाहर चल रहे हैं हम लोग अभी। लेकिन वेद में खैर आकार का लोप तो नहीं होगा, लेकिन एक काम हो जाता है वेद में तृतीया के क्वेश्चन में, और बहुत मिलता है मंत्रों में। आत्मा, आत्मना जो हम तृतीया में बोलते हैं ना, तो वेद में आपको ऐसे अनेक मंत्र मिलेंगे जहां तृतीया के एक वचन में आत्मना नहीं होगा, आत्मन, केवल मना। आ गायब हो जाएगा। सूत्र है इसका मंत्रेष्वांग्यादेरात्मनः। मंत्रेषु आंग्यादेः रात्मनः। मंत्रेषु आंगी आदेः आत्मनः। क्या अर्थ हो गया? अब तो बोलो। मंत्रेषु वेदों में, आंगी आंग परे रहते, कौन सा? टाकुई तो आंग कहा गया है। आदेः आत्मनः, आत्मा का आदि वर्ण प्रथम, ऊपर से लोप आ रहा है, लोप हो जाता है। तो आत्मन के आ का ही लोप कर दिया गया। तो त्मना 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 ऐसे मंत्रों में आते हैं। अब कहीं कोई मंत्र आए देखना। इसमें गुरु ये विभाषा गिस्सियों में कौन सा सी लिया है? शी दीर्घ इकारांत। जैसा हसी। हाँ, और आऊंगा आप उसी के आगे है। चलिए, तो दूसरा सूत्र लेते हैं अगला भाषण्या का। तसौ मत्वर्थे, तसौ प्रथमा द्विवचनांतम, मत्वर्थे सप्तम एक वचनांतम, तश्च सश्च तसौ, तकार और सकार। मतोरर्थ मत्वर्थ, तस्मिन् मत्वर्थे। तो यहां क्योंकि प्रत्यय है ये, और प्रत्यय जहां होता है वहां तदादि और तदंत विधियां आप जानते ही हैं। तो तकारांतम, तकार्थ हो जाएगा तकारांत, सकार्थ हो जाएगा सकारांतम। ये तो खैर इसके लिए इसकी भाषण्या करेंगे हम। और क्योंकि एक वर्ण है तो एक वर्ण होने से तदंत विधि हो जाएगी। तकारांतम सकारांतम शब्द रूपम। मतौ, अब यह है सप्तमी, और विषय सप्तमी यानी मत्वर्थे। हाँ, सूत्र में है ना मत्वर्थे। तो मतोह अर्थे मत्वर्थे, मत्वर्थे प्रत्यय परतः भाषंजकम भवति। ये भाषण्या कर किसकी रहा है ये देखो पहले, और क्या परिणति कर रहा है। क्या पूर्व सूत्र समर्थ नहीं था उस कार्य में? देखो, पूर्व सूत्र ने ये नहीं कहा था कि कैसे शब्द की भाषण्या होती है, शब्द की कोई विशेषता नहीं बताई थी, केवल परे रहते की विशेषता बताई थी कि परे क्या होना चाहिए।
शब्द चाहे कोई भी हो। तो इसका तात्पर्य यह है कि ये जिन प्रत्ययों के पर रहते भवसंज्ञा कर रहा है उन प्रत्ययों के पर रहते पूर्व सूत्र से प्राप्त नहीं थी, और पूर्व सूत्र से प्राप्त नहीं थी इसका तात्पर्य है कि वो यकार आदि आजादी नहीं है। यही तो बात है ना। तसौ तो शब्द का बनेगा विशेषण, तसौ तो उसका बनेगा विशेषण जिसकी भवसंज्ञा करनी है शब्द का। लेकिन प्रत्यय कैसा है, मतुप के अर्थ में आया हुआ है कोई सा, और वो यकारादि जाति नहीं है, बस सीधी सी बात है। हाँ, इसलिए न तो अगर आकार आदि आजादी होते, अर्थात ये सूत्र भसंज्ञा की प्राप्ति में कुछ नहीं कर रहा है, ये पद संज्ञा की प्राप्ति में भसंज्ञा कर रहा है। क्योंकि यकारादि आदि नहीं होंगे तो पद संज्ञा तो होनी ही है। फिर पद संज्ञा तो बहुत व्यापक है, क्योंकि भसंज्ञा तो अपवाद है पद संज्ञा की, अगर आप देखेंगे तो ये समर्थक है किसका, पद संज्ञा का। ये उधर कर रहा है कार्य अपना। तो इस तरह से समर्थक कह रहा हूं, पद संज्ञा का अपवाद है ये पद संज्ञा का अपवाद है। अब रही बात मत्वर्थ किसे कहते हैं, तो मतु प्रत्यय जिस अर्थ में होता है, जिन अर्थों में होता है वो प्रसिद्ध अर्थ हैं, और पाणिनि ने कई स्थानों पर जो है मत्वर्थ कह करके उन अर्थों को लिया है। तो मतु प्रत्यय किन अर्थों में होता है, दो अर्थ हैं, अस्य अस्ति और अस्मिन अस्ति। ये दो अर्थ हैं मतुप के, इसका है और इसमें है। इसका है या इसमें। अब मतुप प्रत्यय जिन दो अर्थों में हो रहा है उन अर्थों में केवल मतुप ही नहीं है और प्रत्यय भी किए गए हैं। फिर मतुप तो होता ही है और भी प्रत्यय हैं, वो सारे मत्वर्थक प्रत्यय ही कहलाते हैं। फिर वो यानी अस्य अस्ति अस्मिन अस्ति इस अर्थ में होने वाले प्रत्यय। अब ये अर्थ हो गया इसका मत्वर्थ का, ठीक है। मतुप क्योंकि मुख्य है उनमें, तो वो दो अर्थ मतुप के नाम से ही चल पड़े कि भाई किसके अर्थ हैं कि मतुप के। प्रत्यय तो कर रहे हैं दूसरा हम कोई और, जैसे कुटी शमी शुंडा भ्योरह, कुटी से र प्रत्यय कर लिया, कुटी शमी शुंडा र प्रत्यय हो गया। तो कोई पूछे आपसे कि ये कुटी से र प्रत्यय किस अर्थ में हुआ है, तो क्या कहेंगे हम, मत्वर्थ में। भाई मत्वर्थ में मतुप का ही तो अर्थ नहीं है, वो र का भी तो अर्थ हो गया। फिर वो र का भी तो अर्थ है, अस्य अस्ति अस्मिन अस्ति, लेकिन प्रसिद्ध के नाम से नाम पड़ गया, नाम का तो प्रसिद्ध क्योंकि मतुप ज्यादा होता है। ऐसे ही इनी और ठन चलते हैं, आता ही नहीं ठन हो। तो यहां ऐसे ही प्रत्यय ढूंढेंगे हम। उसमें यहां तो खैर मकारांत ये उसका मतुप का ही दिया है उदाहरण। जैसे उदाहरण है इसमें विद्युतवान, विद्युत शब्द कैसा है, अंत में क्या है, तकार, तकारांत। ये दो प्रकार के शब्दों को पकड़ेगा, तकारांत और सकारांत। तो विद्युत शब्द से अस्य अस्ति और अस्मिन अस्ति इस अर्थ में तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप, मतुप कर लिया। विद्युत इसमें है, विद्युत इसकी है, इस अर्थ में। विद्युत अस्य अस्ति, विद्युत अस्मिन अस्ति, तो विद्युत सु और मतुप, क्योंकि विभक्ति अवश्य लाते हैं। चौथे पांचवें अध्याय का प्रत्यय करने से पहले विभक्ति अवश्य होगी शब्द के आगे, क्योंकि समर्थानाम प्रथमाद्वा, समर्थों से प्रत्यय होता है। तो विद्युत सु और मतुप का मत बचेगा, प्रातिपदिक संज्ञा करके सु हट गया, विद्युत मत। अब मतु प्रत्यय करके जब शब्द बनाते हैं तो उनमें चार प्रकार के शब्द कौन कौन से, मकारांत, अकारांत, मकारोपध, अकारोपध, ये चार प्रकार के शब्द होते हैं जब, तो मतुप के मकार को वकार हो जाता है। पहली बात, कौन कौन से बोले मैंने शब्द, मकारोपध,
और ये पूरा अर्थ कितने शब्द से निकला सूत्र के? सूत्र कौन सा लगेगा? मादुपधायाश्च मतोर्वो अयवादिभ्य। लेकिन जो अर्थ बोला था मैंने अभी, ये कितने अंश से निकला? माद उपधायाश्च। मात से निकला मकारांत अकारांत, उपधायाश्च च से फिर मात को खींच लेंगे मकार अकार को, उससे निकला मकारोपध अकारोपध। जैसे बल शब्द है अकारांत, इस प्रकार के ले लेंगे चारों। एक सूत्र और है जो मकार को फिर वकार करता है, उसी के आगे है झय। तो मकारांत अकारांत मकारोपध अकारोपध। अब पांचवी बात और जोड़ दो उसमें, झयंत। अब ढूंढो ये विद्युत कैसा है? क्या मकारांत है ये? हैं? नहीं अकारांत है? नहीं मकारोपध है? नहीं क्या है उपधा में? अकार सत्यपति जी क्या है उपधा में? विद्युत में उदा में क्या है? उकार है। आपने कैसे कह दिया आकार है? विद्युत है कि विद्युत है? विद्युत तो अकारोपध नहीं है। मकारोपध है? नहीं है। नहीं है, क्योंकि उपधा में तो ऊ है। क्या झयंत है? ये क्या होता है? झय प्रत्याहार जिसके अंत में हो, झवें से लेकर कपय तक। जबन है कहाँ है? जो तो नहीं आ गया आ गया। फिर? तो झयंत होने से मतुप के मकार को वकार हो गया किस सूत्र से? झयः। ठीक है, चले आगे। तो विद्युत और वत, मत का बन गया वत। अच्छा तो अच्छा ये जयंत में फिर वो, अच्छा हाँ जय का काट है इसलिए वो नहीं आएगा। अच्छा तभी उपधा जो है उपधा वाली ना, उपधा वाला इसमें नहीं है। तभी कई बार कहते हैं विद्यावान और विद्यामान। नहीं वही चीज है। नहीं नहीं, विद्यामान कोई नहीं बोलेगा, बुद्धिमान बोलेंगे। बुद्धिमान और धनवान। हाँ, तो बुद्धि में जो है न तो अकारांत है, न मकारांत है, न कारोपद है, न मकारोपद है, बस माँ को माँ ही रहेगा। अच्छा जी। और बोलो। और विद्या में आकारांत इन अकारांत हो गया, तपर तो है नहीं वहां, दीर्घ आकार भी ले लेंगे। जैसे बुद्धिमान बुद्धिमान नहीं, बुद्धिमान में तो कुछ भी नहीं है, तो माँ को माँ ही रहेगा, यानी कोई सूत्र नहीं लगाना है आपको यहाँ। अच्छा सूत्र जो है 5 स्थलों पर लग सकते हैं दोनों, ये मकारांत अकारांत मकारोपद अकारोपद और झयंत। झयंत का झया सूत्र हो गया बस। आगे कुछ और शब्द हैं वो फिर वेद के लिए हैं, कुछ और शब्दों में भी किया गया है माँ को वाह। ये कहाँ है सूत्र गुरु जी? ये दूसरे कॉलम में, इसमें देखो आप, छठे अध्याय में नहीं, ये तो इसमें होगा 8वें में देखो, कृपोरोला कहाँ पर है? वहां है उस प्रकरण में। ये है आपका 8वां अध्याय दूसरा पाद, नमा सूत्र। हाँ, मतोर वह, माद उपधायाश्च का अर्थ तो आपने पकड़ ही लिया, और मतोर वह, मतुप को वकार होता है। तो फिर कैसे करेंगे हम? मतुप को वकार किसको होगा? मकार को या म के अ को या तकार को? क्योंकि 3 है मतुप में। मतुप में 3 वर्ण है। आगे कह दिया नहीं, यवादियों से उत्तर नहीं होता, क्योंकि यवादी में बहुत से शब्द अकारांत हैं, बहुत से अकारोपद जो भी कहें जैसे भी हैं, वो तो निषेध है। प्रश्न ये है मेरा कि मतुप में कितने वर्ण हैं अनुबंध हटा करके? वकार 3, मकार अकार तकार। किसको होगा वकार? विदित वो जो है नहीं, वो आदि को होगा ना, जैसे ये आदि को हो जाएगा ना, आदि माँ को। देखो, मात उपधायाश्च, इसमें है पंचमी। मात पंचमी है, उपधाय में तो आपको संदेह रहेगा। क्यों रहेगा संदेह? षष्ठी है पंचमी का, क्योंकि उपधा शब्द आकारांत है, दोनों ऐसे होते हैं। तो दोनों में ऐसी बनेगा जैसे लताया लताया,
उपधाया उपधाया, लेकिन संदेह कौन दूर कर रहा है? मात। तो उपधाया में भी वही है, ठीक है। यानी मकारांत अकारांत मकारोपद अकारोपद से उत्तर, तो तस्मादिति उत्तरस्य, तो मतों हम षष्ठी आ ही रही है, ठीक है। सुनो अभी एक मिनट, उत्तर षष्ठी आ रही है। अब आधे है परस्य, यानी पर को कहा हुआ कार्य आदि वर्ण को होता है, तो मकार को ही बकार होगा। हाँ आप क्या पूछ रहे हैं? मैं ये कह रहे हैं जी मात निर्देश किया है ना, वहाँ आकार के भी निर्देश है। हाँ मश्च अश्च इति म, तस्मात् मात, दो हैं उसमें मकार अकार। तो झय ये दोनों सूत्र हो गए। फिर आगे ये और भी सूत्र हैं, ये फिर वहां लगते हैं, जैसे आसंदीवत, अष्ठीवत, चक्रीवत, कक्षीवत, रुमणवत, चर्मणवती। ये संज्ञायाम गुरु जी का, तो संज्ञा में हाँ संज्ञा कुछ है, उनको उदाहरण लग बन जाएंगे। नाम प्रसिद्ध हो जाते हैं तो वहां अगर वकार कर दिया गया तो स्वीकार कर लेंगे। ऐसे उदनवान, राजनवान, और वेद में फिर छंदसी रह इर जिनके अंत में होता है इर, उनके आगे भी हो जाएगा। जैसे गिर शब्द है ना, गीरवाण सुना होगा आपने, तो गीरवाण ये मतलब का ही तो म है, उसको व हो गया। तो बस इतने ही है। चलिए ये हो गया। तो हम कहाँ थे? हाँ विद्युत और वत, ये हो गया। अब यहां बताओ, अगर ये सूत्र न बनाए तसौ मत पर थे, तो यहां भसंज्ञा प्राप्त हो रही है या पद? पद प्राप्त हो रही है, ठीक है। इसने कह दिया भसंज्ञा। अब अंतर क्या है, क्यों करना पड़ रहा है ऐसा? कि यदि हम पद संज्ञा कर दें, तो पद के अंत में झल को क्या होता है? तो तकार को दकार, क्या बनेगा? विद्युद्वान, विद्युद्वान। इसने भसंज्ञा कर दी, तो भसंज्ञा करके कार्य कुछ नहीं हुआ है, ध्यान रखना। आप भस के अधिकार में आपको नहीं जाना है, कोई डरना नहीं है, कोई टेंशन मत लेना कि भस के अधिकार में जाना पड़ेगा। केवल पद को रोकना है बस, जो काम प्राप्ति था उसको रोक दिया, बस हो गया। ये भी काम है ना, तो उल्टा हो जाता है। हाँ बाधाओं को एक तो हटा करके जो है आ गई हटाना है, एक बाधाओं को आने ही न देना, वो भी तो काम होता है। बाधाओं को न आने देना। गुरु जी कोई भी वो सभासद होता है, जो चौकीदार होता है, यही तो काम करता है। हाँ बाधा को भले नहीं आने देना, कुत्ता अंदर घुस जाए तो पार्टी चल जाएगी, तो सारा काम करा। तो विद्युत्वान बलाहकः, बलाहक क्या होता है? बादल। बलाहक का उसमें दिए व्युत्पत्ति निरुक्त में, वारिणाम वाहकः बलाहकः, जल को ढोने वाला। तो बलाहक कैसा होता है? विद्युत्वान। कैसे बोलेंगे हम? अस्य अस्ति या अस्मिन अस्ति, कौन सा ज्यादा रहेगा उपयुक्त? अस्मिन अस्ति। बादल में बिजली है। वेदांत में ये ब्रह्ममुनि जी ने बड़ा प्रयोग किया मतु प्रत्यय का। वद भी तो कई जगह हम बना देते हैं, विद्वद वद, संवित वद। तो स्पष्ट हो तो गया है, जहां मकार को वकार होगा वो 5 स्थल मैंने बता दिए, वो नहीं है तो म ही रहेगा। बादल, मेघ, अब इतना नहीं ध्यान देता है। ये तो इसमें उणादि कोश में शायद इसका सूत्र ज्या धातु से बनाया है, ध्यान सूत्र क्या मेरे उणादि कोश में इसका सूत्र। वैदिक शब्दों का अधिकतर आपको जो है, जो उसकी सिद्धियां हैं प्रत्यय इत्यादि उणादि कोश में मिलेंगे। इसलिए उणादि कोश जो है वैदिक कोश ही एक प्रकार से, और बाकी फिर नृत्त में यास्क ने ले लिए हैं। तो ये हो गया। ऐसे ही फिर उदश्वित्वान, उदश्वित किसे कहते हैं? उदश्वित, यही मट्ठा या दही वगैरह। तो ये भी झयंत है, काम वही है। देखो कि मतुब के मकार को वकार करने के बाद झलाम जशुनते जो प्राप्त हो रहा था वो भसंज्ञा होने से रुक गया, तो तकार ही बोलेंगे उदश्वित्वान। यहां भी झय से म को ब हो गया है,
मतुप के म को। सकारांत का है यशस, पयस, तपस, मनस, कितने ही ले लो, बहुत मिल जाएंगे असुन प्रत्यांत सकारांत। और इनसे हम जब मत्वर्थ कोई प्रत्यय करेंगे तो मत्वर्थ में स्वयं मतुप भी होता है और भी होते हैं, तो और प्रत्यय वाला है ये। वो सूत्र है उसी मत्वर्थ के प्रकरण में, जहां ये प्रकरण प्रारंभ होता है आपके प्रथम कॉलम में, तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप। तो वहीं पर नीचे को सूत्र है अस्माया मेधा सृजो विनिहि। मतुर्थ का प्रकरण मिल गया, मतुप प्रत्यय का प्रकरण मिल गया। तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप 48 पृष्ठ पर, ठीक है। और ये जो है ना तदस्यास्त्यस्मिन्निति, इतने का अधिकार, ये जाता है अहम शुभ मोरियुस पाद के अंत तक। ये पूरा प्रकरण मत्वर्थ का प्रकरण कहलाता है, तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप से लेकर के अंत तक। तो देखो इसी प्रकरण में सूत्र मिलेगा आपको, नीचे को थोड़ा सा आइए, अस्माया मेधा सृजो विनिहि, मिल गया जी। ये दूसरे कॉलम में है, नीचे को मिल गया। अस माया, बीच में देखो, ठीक बीच में, अस माया मेधा सृज, कितने शब्द हैं इसमें? 4-5। देखो माया मेधा सृज, 3 तो शब्द हो गए ये। और आपने सुना ही होगा मायावी, मेधावी और सरगवी। सरगवी माने माला, माला पहने हुए, माला वाला। सृज कहते हैं माला के लिए हार। और मायावी, मेधावी, ये तो प्रसिद्ध है ही। इन सबसे विनी प्रत्यय होता है। अर्थ वही है, अस्य अस्ति अस्मिन् अस्ति, मेधा अस्य अस्ति मेधा अस्मिन् अस्ति इति मेधावी, मेधाविन। मूल शब्द क्या बनेगा? मेधाविन। विनी का विन बचेगा। और अस अंत में है जिनके, ये बहुत मिलेंगे। ये 3 तो वैसे गिन दिए, माया मेधा सृज, ये तो एक एक हो गए। और अस कितने? बहुत। यशस, पयस, मनस आदि, उनसे भी विन प्रत्यय, विनी प्रत्यय होता है मतुप के अर्थ में। अर्थ वही, अस्य अस्ति अस्मिन् अस्ति। तो यशः अस्य अस्ति, यशः अस्मिन् अस्ति इति यशस्विन। अब बताओ यहाँ भसंज्ञा होने से क्या हुआ? अब आप यूं कहो कि भसंज्ञा होने से पदसंज्ञा नहीं हुई। अब प्रश्न अगला होगा, पदसंज्ञा हो जाती तो क्या होता, वो आप बताओ। पदसंज्ञा हो जाती यशस्विन, फिर नकार का लोप हो जाता यशस्विन। नहीं। पदसंज्ञा हो जाती तो पद के अंत में सकार आ जाता, यशस, पयस आदि। तो स सजुषो रूहु, ये रू करता। जैसे मनोरंजन, मनस रंजन, तो क्या बनता? यशोबी, पयोबी, तपोबी। कभी सुने ये शब्द? ये बनते फिर। तो पद संज्ञा को रोक दिया गया, भासंज्ञा ने पद संज्ञा को रोक दिया, तो सकार को रू इत्यादि कार्य नहीं हुए। ठीक है। एक और ले लेते हैं अंत में ये भासंज्ञा का। अयस्मयादीनि छंदसी, अयस्मयादीनि प्रथमा बहुवचनांतम, छंदसी सप्तम एकवचनांतम। ये शब्द ही देखो पहला ऐसा ही आ रहा, अयस्मय। स्पष्ट है कि यहाँ पर भसंज्ञा करके पद संज्ञा को रोका जा रहा है, नहीं तो क्या बनता? अयोमय। तो अयस्मय आदिर्येषाम तानि अयस्मयादीनि, अयस्मयम आदिर्येषाम। तो अयस्मय शब्द पहला ले लिया और कुछ और भी है। तो अयस्मयादीनि शब्द रूपाणी छंदसी विषय साधुनी भवंती। अब यहाँ साधुनी भवंती कह करके इन्होंने जैसे वेद में है वो ठीक है, गलत तो कह नहीं सकते। है किसी की हिम्मत इतनी? इतना दुस्साहस तो नहीं करेंगे पाणिनि। तो जैसे हैं वैसे ठीक है। अब ठीक है, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि देखो अगर आपको वहां भसंज्ञा का कार्य दिख रहा है तो भसंज्ञा मान लो, सूत्र मत ढूंढो। जैसे दिख रहा है वैसे करो। हाँ, सूत्र मत ढूंढो उसके लिए। पदसंज्ञा का कार्य दिख रहा है तो पदसंज्ञा मान लो।
भसंज्ञा करके पसंज्ञा रोकी जा रही है तो वो मान लो, बस जैसे हैं वैसे ठीक है, समझ लो उनके लिए। उनमें ये मत कहना कि ये सूत्र क्यों नहीं लगा, जहाँ पर संज्ञा गए है कि अजीब हम क्यों नहीं लगा, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय क्यों नहीं लगा, ऐसा प्रश्न मत करना। नहीं, यहाँ कोई व्युत्पत्ति नहीं बताई जा रही उनकी। जैसे कहा नहीं, प्रशोदरादि में कुछ और होता है कि इसके स्थान में ये, इसके स्थान में ये, ऐसे करके बना लिया। लेकिन यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ तो भव और पद के जो कार्य हैं कि भसंज्ञा करके पसंज्ञा को रोकना, और कहीं कहीं आपको एक ही उदाहरण में एक बार भसंज्ञा होगी, एक बार पसंज्ञा होगी, सिद्धि पूरी करते करते बीच बीच में ही। वो देखो इसमें तो जैसे चर्म है, चमड़ा नहीं, वर्म, वर्म है, अयस्मयम वर्म। तो अयस्मयम लोहे से युक्त। अब यहां अयस शब्द से विकार अर्थ में लोहे का विकार, विकार अर्थ में मयट प्रत्यय होता है, तस्य विकारः, उसी प्रकरण में मयट प्रत्यय। तो मयट प्रत्यय करेंगे तो आप बताओ, मयट परिणते भसंज्ञा होनी चाहिए या कि पद संज्ञा, कौन सी होनी चाहिए? ये मयट प्रत्यय का सूत्र है द्वेचश छंदसी। ऊपर से मयट की निवृत्ति आ रही है, मयट वैतयोर भाषायाम अभक्ष्याच्छादनयो हो। ये निकालो चौथे अध्याय के तीसरे पाद में 148वां सूत्र। चार 3 148 मिल गया, चौथे कॉलम में होगा। तो ऊपर से 141 से मयट की अनुवृत्ति चलती है इसमें, मयट वैतयोर भाषायाम अभक्ष्याच्छादनयो हो। तो दो अच वाले शब्दों से वेद में मयट प्रत्यय होता है। दो अच वाला है ये अयस शब्द, द्वेचः छंदसी। तो क्या मैंने पूछा था, इसकी पदसंज्ञा होगी कि प्रसंज्ञा होगी? क्या होनी चाहिए? पदसंज्ञा तो होगी। डिफॉल्ट कौन सी होनी चाहिए? पद संज्ञा होनी चाहिए, क्योंकि ना तो ये हकारा दिया, ये ना जा दिया मयट। तुमने कैसे कहा कि पद संज्ञा नहीं होगी? पदसंज्ञा ही होनी चाहिए। और होती तो क्या बनता? अयोमय, तो भाषंज्ञा हो गई। ठीक है, यानी विपरीतता देखनी है हमें, जो होना चाहिए वो ना होकर के दूसरी हो गई। प्राप्ति था, पदसंज्ञा प्राप्ति। हाँ, भाषंज्ञा मान लेंगे, सूत्र कोई नहीं करने वाला। या इसी को ले लो प्रमाण के रूप में कि पाणिनि ऐसा कह रहे हैं कि जैसे हैं वैसे हैं। जैसे हमें क्या क्या दिख रहा है, वो कार्य देख करके हम पता लगाएंगे कि यहाँ कौन सी संज्ञा हुई है। तो कौन सी हुई है? नहीं, संज्ञा कौन सी हुई है? भ हुई है। और कार्य कोई नहीं है, भ का ध्यान रखना, पद को रोकना कार्य है बस। यानी भस्य के अधिकार में कोई सूत्र नहीं लाना है। और क्या अगला उदाहरण? अयस्मयम वर्म अयस्मयानी पात्राणी, वो देखी जैसे हो गए। अब है स सुष्टुभा स रिक्वता गणेन। तो रिक्वता शब्द पर ध्यान देना है आपको यहाँ। अब रिक्वता में क्या है? रिच शब्द ऋचाओं के लिए बोलते हैं, और रिच शब्द से मतु प्रत्यय किया, ऋचा वाला, मंत्र वाला। ठीक है, अब मतु प्रत्यय करके रिच और वत। अब बताइए क्या होना चाहिए यहाँ, संज्ञा कौन सी होनी चाहिए? ठीक है, हो गई, कोई बात नहीं है। और पद संज्ञा होकर के चौहकू से, जैसे हमने बनाया था वाग्भ्याम पहले, तो क्या किया था वाच के चकार को? यानी पहले बनाया हमने वाक्भ्याम, अभी आगे मत बढ़ना, यही तो बनाया था पहले। वो पहला काम यहाँ भी कर लो। तो रिक वत। और यहाँ जलाने, अब यहाँ पद संज्ञा होने से क्या हो रहा है? कहीं पद संज्ञा करके तुमने लगाया था चौकू, तो पद संज्ञा करके झलाम सुनते भी लग रहा है। अब तुरंत ब्रेक मार दिया। अरे नहीं, ये नहीं करना है, भसंज्ञा जल्दी भसंज्ञा करो। अब भसंज्ञा कर ली। कैसे कर ली? कर ली। अरे कर ली इसलिए कि पद को भगाना है। अब पद वाला काम, जैसे किसी से कोई अपना स्वार्थ सिद्ध हुआ
और बाद में भगा दिया उसको, भाग यहां से, अब अपना काम निकल गया, और आपत्ति न हो जाए उससे कहीं। अयस में आदि तो पद संज्ञा के दो कार्य होने जा रहे थे, दो में से एक तो करवा लिया हाँ, और दूसरा जब होने को आया हाँ, तो कि नहीं नहीं भव संज्ञा होगी, अब समझे मान पद को रोक दिया। जितना जरूरत है तो ककार होते ही ककार पे टिक गए, बस ग नहीं होने दिया उसको। तो रिक्वत रिक्वता, तो पर ऋग्वेद तो बना दिया हमने। ये जो मतुब का चल, ये जो उदाहरण दे रहे हैं जहाँ अयस में आदि, ये जो अयस में आदि गण में जो शब्द पढ़े हैं हमें उनमें से लेना है, इसमें ऋग्वेद है ही नहीं। अच्छा, तो ऋग को ऋग्वाद कर दिया। वहां कर दिया तो कोई बात वो नहीं। अलग प्रकरण है, ये यहाँ देखो ना, हाँ, जहाँ- यहाँ तो अयस में आदि जो गण है उसको देखना है हमें। देखो ना। तो रिक्वता तृतीया का एक वचन है, ये टा प्रत्यय ला करके रिक्वता, ठीक है। तो इस तरह से इसमें दोनों संज्ञाएं हैं, अयस्मय में तो एक संज्ञा और रिक्वता में दोनों, पद भी और भ भी के साधुत्व के लिए जो भी करना पड़े किया जाएगा, किया जाएगा, तो आवश्यक है। हमारी मर्जी। चलिए इसको ही रोकते हैं, ये प्रकरण पूरा हुआ। प्रणव ध्वनि। ओ